मेरा नाम राजबाला शर्मा है, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की CI2 से संबंधित। और आज हम अपना प्रदर्शन सरकार के प्रति रोष है हमारे मन में, उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं, या तो सरकार मान जाए और नहीं हमारी मांगों का समाधान करे। जो घोषणा की हुई है उनको तुरंत लागू, उनके नोटिफिकेशन जारी किए जाए। तो आज कहाँ से आए थे, क्या आज हम भिवानी जिले के हर जगह से इकट्ठी हुई थी, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, और प्रदर्शन करके यही चेताया सरकार को कि हमारी मांगों को तुरंत पूरा किया जाए, न फिर हम 2022 की तरह रोड पर आने के लिए मजबूर हैं। और जल्द ही एक बड़े आंदोलन की कॉल भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन CI2 से संबंधित जरूर देगी, जिसके लिए हरियाणा सरकार तैयार रहेगी। जो व्यक्तियां पड़ी मेरा नाम रीटा है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। आज अगर हम एकत्रित हुए थे वो सरकार के प्रति रोष दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी कुछ मांगे जो 2018 से जो मांगे हमारी चल रही हैं, और सरकार ने वादे बहुत बड़े बड़े किए थे लेकिन लागू एक भी नहीं किया है। उन मांगों को ही पूरा करवाने के लिए हम सड़कों पर फिर से उतरे हैं। 2018 में 1500 750 जो दिवाली का तोहफा था वो हमें अभी तक नहीं दिया गया है। उसके बाद हमने महंगाई भत्ते के लिए बोला था, वो हमारी पेंडिंग पड़ी अभी तक, वो भी क्लियर नहीं हुई है। उसके बाद 26,000 रुपये हमने जो कहा था हमारा मानदेय होना चाहिए, जिस हिसाब से हमारा काम बढ़ाया गया है उस हिसाब से हमें कुछ नहीं मिल रहा। और हमें मोबाइल में काम करने के लिए, ऑनलाइन काम करने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है। पहले ये बोला गया था कि आप एक बार काम स्टार्ट करो, आपको सुविधाएँ दी जाएंगी, आपको मोबाइल दिया जाएगा। और 1.5-2 साल हो गए हैं, हम वो काम तो हमसे स्टार्ट करवा लिया और दिन ब दिन काम बढ़ता ही जा रहा है हमारा ऑनलाइन, लेकिन हमें अभी तक मोबाइल की सुविधा नहीं मिली है, ना किसी तरह का रिचार्ज। और इस वजह से हमें फिर सड़कों पर करना पड़ा है। और हमारी कुछ बहनें हड़ताल के दौरान सस्पेंड की गई थी, और चीन से हमारी सुमन बहन है, उनको जब ऑनलाइन काम की ना करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है, तो उसके बहाल के लिए भी हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्योंकि जब तक हमें सुविधाएं नहीं दी जाती तब तक हमें ऐसे प्रेशराइज करना बिल्कुल गलत है। सरकार हमारे जो वादे हमसे किए थे वो वादे पूरे करते, उसके बाद हमसे किसी तरह का कभी काम करवाने के लिए बाधित कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने गलत तरीके से हमारी इस बहन को सस्पेंड किया हुआ है, उसको टर्मिनेट किया हुआ है। तो हम उस बहन के लिए भी सड़कों पर उतरे हैं कि उसको बहाल किया जाए। तो ये सारे मांग मुद्दे हमारे जल्द से जल्द सरकार हमारे पूरे कर दे, ठीक है, वरना हम बड़े रूप का एक आंदोलन करेंगे जिसमें फिर सरकार को ही सामना हमारा करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ का बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। धन्यवाद। मेरा नाम राजबाला शर्मा है, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की CI2 से संबंधित। और आज हम अपना प्रदर्शन सरकार के प्रति रोष है हमारे मन में, उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं, या तो सरकार मान जाए और नहीं हमारी मांगों का समाधान करे। जो घोषणा की हुई है उनको तुरंत लागू, उनके नोटिफिकेशन जारी किए जाए। तो आज कहाँ से आए थे, क्या आज हम भिवानी जिले के हर जगह से इकट्ठी हुई थी, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, और प्रदर्शन करके यही चेताया सरकार को कि हमारी मांगों को तुरंत पूरा किया जाए, न फिर हम 2022 की तरह रोड पर आने के लिए मजबूर हैं। और जल्द ही एक बड़े आंदोलन की कॉल भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन CI2 से संबंधित जरूर देगी, जिसके लिए हरियाणा सरकार तैयार रहेगी। जो व्यक्तियां पड़ी मेरा नाम रीटा है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। आज अगर हम एकत्रित हुए थे वो सरकार के प्रति रोष दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी कुछ मांगे जो 2018 से जो मांगे हमारी चल रही हैं, और सरकार ने वादे बहुत बड़े बड़े किए थे लेकिन लागू एक भी नहीं किया है। उन मांगों को ही पूरा करवाने के लिए हम सड़कों पर फिर से उतरे हैं। 2018 में 1500 750 जो दिवाली का तोहफा था वो हमें अभी तक नहीं दिया गया है। उसके बाद हमने महंगाई भत्ते के लिए बोला था, वो हमारी पेंडिंग पड़ी अभी तक, वो भी क्लियर नहीं हुई है। उसके बाद 26,000 रुपये हमने जो कहा था हमारा मानदेय होना चाहिए, जिस हिसाब से हमारा काम बढ़ाया गया है उस हिसाब से हमें कुछ नहीं मिल रहा। और हमें मोबाइल में काम करने के लिए, ऑनलाइन काम करने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है। पहले ये बोला गया था कि आप एक बार काम स्टार्ट करो, आपको सुविधाएँ दी जाएंगी, आपको मोबाइल दिया जाएगा। और 1.5-2 साल हो गए हैं, हम वो काम तो हमसे स्टार्ट करवा लिया और दिन ब दिन काम बढ़ता ही जा रहा है हमारा ऑनलाइन, लेकिन हमें अभी तक मोबाइल की सुविधा नहीं मिली है, ना किसी तरह का रिचार्ज। और इस वजह से हमें फिर सड़कों पर करना पड़ा है। और हमारी कुछ बहनें हड़ताल के दौरान सस्पेंड की गई थी, और चीन से हमारी सुमन बहन है, उनको जब ऑनलाइन काम की ना करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है, तो उसके बहाल के लिए भी हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्योंकि जब तक हमें सुविधाएं नहीं दी जाती तब तक हमें ऐसे प्रेशराइज करना बिल्कुल गलत है। सरकार हमारे जो वादे हमसे किए थे वो वादे पूरे करते, उसके बाद हमसे किसी तरह का कभी काम करवाने के लिए बाधित कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने गलत तरीके से हमारी इस बहन को सस्पेंड किया हुआ है, उसको
टर्मिनेट किया हुआ है, तो हम उस बहन के लिए भी सड़कों पर उतरे हैं कि उसको बहाल किया जाए। तो ये सारे मांग मुद्दे हमारे जल्द से जल्द सरकार हमारे पूरे कर दे, ठीक है, वरना हम बड़े रूप का एक आंदोलन करेंगे जिसमें फिर सरकार को ही सामना हमारा करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ का बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। धन्यवाद।